हरे कृष्ण राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्तिक के महीने में होने वाले दीपदान के महात्म्य के बारे में जानेंगे। इसका क्या महत्व है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे दीपदान करने से हमें किस किस फल की प्राप्ति होती है तथा हमें दीपदान कैसे करना चाहिए। आज उसके विषय में हम जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक का महीना भगवान लक्ष्मी नारायण को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक का महीना चातुर्मास का अंतिम महीना माना जाता है। कार्तिक के महीने में भगवान सूर्य अपनी सबसे नीचतम राशि, वो राशि जिसमें भगवान सूर्य सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, तुला राशि में स्थित होते हैं तथा बेहद कमजोर हो जाते हैं। और इसी समय शरद ऋतु यानी ठंड के मौसम का आगमन हो जाता है और ठंड होनी शुरू हो जाती है तथा रात भी जल्दी हो जाती है, यानी सूर्य देवता के जो प्रकाश का जो समय है वो घट जाता है, ताकि चारों ओर प्रकाश बना रहे, हमारे जीवन में भी प्रकाश बना रहे तथा भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हम पे प्राप्त हो। इसलिए हम कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं। कार्तिक का महीना भगवान लक्ष्मी नारायण को अत्यंत प्रिय है और उसमें भी कार्तिक के महीने में किया हुआ दीपदान भगवान लक्ष्मी नारायण को अत्यंत सुख प्रदान करने वाले हैं। कार्तिक के महीने में जो भी व्यक्ति दीपदान करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब वैसे तो हर व्यक्ति को पूरे कार्तिक के महीने दीपदान देना चाहिए, लेकिन कार्तिक के महीने में ऐसे 5 विशेष दिन हैं जिसमें यदि आप दीपदान करते हैं तो उसमें आपको अनंत कोटि गुना फल की पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो इस विषय में पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान महादेव भगवान कार्तिकेय से कहते हैं, कृष्ण पक्षे विशेषेण पुत्र पंच दिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते सोक्षय मन पुण्ययात्। अर्थात, हे पुत्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष यानी जो अभी पक्ष चल रहा है उसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की जो 5 दिन होते हैं उनमें जो भी व्यक्ति दीपदान करता है वो दीपदान करने वाला व्यक्ति हजारों लाखों वर्षों तक स्वर्ग को भोगता है। अब वो दिन कौन से हैं? एक दीपावली से जो एकादशी शुरू होती है उस एकादशी से लेकर दीपावली तक, यानी रमा एकादशी से लेकर एक रमा एकादशी, द्वादशी, धनतेरस, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली, इन 5 दिनों में जो भी व्यक्ति दीपदान करता है उस पे भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान शिव की अत्यंत विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब हम ये जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ दीपदान करने से हमें कौन कौन से पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो अग्नि पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति पूरे कार्तिक के महीने या फिर इन 5 दिनों में देव मंदिर में, ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, यानी जो उसकी जरूरत है उसे वो तो प्राप्त होती ही होती है, जो उसकी नीड्स हैं, लेकिन जो वो चाहता है, जो व्यक्ति उसकी इच्छा है किसी चीज के लिए, उससे वो भी प्राप्त हो जाती है। अब पद्म पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में नदी के किनारे में दीपदान करता है उस पे माता लक्ष्मी की अत्यंत विशेष कृपा बनी रहती है, उसके घर बरकत होती है। तथा जो व्यक्ति दुर्गम स्थान पे यानी जहां पर आवाजाही कम होती है, यानी वहां पर कांटे वगैरह मतलब साफ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है, वो दुर्गम स्थान आज के समय में कहलाया जा सकता है। तो जो भी व्यक्ति वहां के एरिया को साफ करके दीपदान देता है या फिर किसी बंजर भूमि से जंगल का एरिया हो जहाँ पर लोग कम जाते हो उस भूमि में अंधेरे में दीपदान, यानी जब वहां रोशनी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जब व्यक्ति वहां पर दीपदान करता है वह नरक से बच जाता है, यानी वो नरक की सजाओं से बचकर स्वर्ग लोक में भोगों का भोग करता है। और पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नदी के किनारे, सड़क पर या फिर देवालय में दीपदान देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सर्वतोमुखी लक्ष्मी कौन है? सर्वतोमुखी लक्ष्मी वे लक्ष्मी का रूप है जिनकी पूजा करने से, जिनकी कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति को जीवन के हर लक्ष्य में प्राप्त हो जाता है। इसलिए इनका नाम सर्वतोमुखी है, यानी चारों दिशाओं में व्यक्ति को यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता है और वह दीपक जितनी देर तक जलता है वह उतने हजारों वर्षों तक स्वर्गलोक में रहता है, तथा जब स्वर्गलोक की उसकी अवधि पूरी हो जाती है तब वह ब्रह्मलोक में जाकर मोक्ष को प्राप्त करता है।
और जो भी व्यक्ति भगवान केशव अर्थात भगवान कृष्ण के सामने दीपदान या फिर माता तुलसी के सामने दीपदान करता है, उसे सारे यज्ञ, जितने भी अलग अलग तरह के हमारे शास्त्रों में यज्ञ बताए गए हैं, यज्ञ अनुष्ठान, सारे यज्ञ अनुष्ठानों का उससे पुण्य प्राप्त होता है। तथा जो भी पुण्य सारे तीर्थों में जाकर स्नान करने से होते, जैसे गंगा, यमुना नदी में जो स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, और जो भी पुण्य सारे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है, वही व्यक्ति को भगवान केशव तथा माता तुलसी के सामने दीपदान देने से मिलता है। तो ये थी दीपदान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां कि हमें दीपदान कहाँ कहाँ करनी चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें दीपदान कैसे करना चाहिए। तो यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई भी दिया हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, या फिर मिट्टी का दिया हो, या फिर आप आटे का दिया बनाएं, उसमें आप घी या तेल कुछ भी भरिए, उसमें आप मौली धागा या फिर जो रुई की बनी बत्ती होती है आप वो लगा सकते हैं। तथा यदि आप देवालय में जाए, देवालय में, नदी किनारे जाए, नदी किनारे में, जहाँ पे आप दीपदान देना चाहते हैं वहां पर जाइए, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, हे दीनानाथ, मैं आपको ये दीपदान अर्पित करता हूं, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस दीपदान को स्वीकार करें। तथा वहां पर आप दीपक जला लीजिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि दीपक के नीचे कुछ प्लेट वगैरह अवश्य हो, या फिर अगर प्लेट वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाती तो जहां आप दीपक रख रहे हैं वहां पर आप थोड़ा सा चावल डाल दीजिएगा। कभी भी दीपक ऐसे खाली जमीन पे हमें नहीं रखना चाहिए। और एक विशेष दीपदान जो सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के महीने में ही है, वो होता है आकाश दीपदान। जी हाँ, आकाश दीपदान। यह दीपदान भगवान विष्णु तथा पितृगणों के लिए दिया जाता है। जो अब ये आकाश दीपदान कैसे करें, जो भी आपके घर की छत का जो सबसे ऊंचाई वाला जगह है वहां पर जाकर नंगे पांव आप वहां पर, जैसा भी आपको दीपदान की विधि बताई है, उसी विधि से जाकर आप भगवान से प्रार्थना करें कि आप मेरे इस दीपदान को स्वीकार करें। तथा जो घर के सबसे ऊंचाई वाली जगह वहां पर आप दीपदान दे दीजिए। जो भी व्यक्ति ऐसा सुबह शाम करता है उसको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा भगवान विष्णु की अखंड रूप से उनकी सेवा प्राप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक के महीने में होने वाली दीपदान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे देख रहे तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।